गांव की भूतिया कहानी, पीपल के पेड़ का राज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम शांतिनगर था। ये गांव बहुत सुंदर और शांत था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसे लेकर लोगों में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय उस पेड़ के पास जाना मना है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो कोई भी वहां गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या कुछ अजीब हरकतें करने लगा। रहस्यमय घटना। एक दिन गांव के दो दोस्त राजू और विजय ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे दोनों बड़े बहादुर थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कहा, हम डरते नहीं हैं। रात का सफर। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। राजू और विजय एक लालटेन लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ की शाखाएं हवा में डरावने तरीके से हिल रही थीं। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सच्चाई का खुलासा। डरते हुए उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक सफेद परछाई निकली। वह परछाई किसी महिला की थी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों के हाथ पैर कांपने लगे। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस गांव की आत्मा हूँ। मेरी मौत कई साल पहले इस पेड़ के पास हुई थी, लेकिन मेरा न्याय नहीं हुआ। राजू और विजय ने साहस दिखाते हुए पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? न्याय की तलाश। आत्मा ने उन्हें बताया कि गांव का एक लालची जमींदार भानु सिंह ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मार दिया था। वह तब से न्याय के लिए भटक रही थी। राजू और विजय ने अगले दिन गांव वालों को सारा सच बताया। उन्होंने भानु सिंह के घर जाकर उसकी सच्चाई उजागर की। भानु सिंह ने अपनी गलती मान ली और महिला की जमीन गांव को लौटा दी। आत्मा को शांति। जैसे ही महिला को न्याय मिला, वह आत्मा पीपल के पेड़ के पास प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद वह हवा में गायब हो गई। सबक। गांव वालों ने उस पेड़ को पवित्र मान लिया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। अब गांव में कोई डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि लोग कहते थे, सच्चाई और साहस से हर डर को हराया जा सकता है।